Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, yesterday we have done some sums of exercise 6.4. Okay, so in this exercise we have to divide and find the quotient and the remainder. Okay, so now we have started with the division of division with two digit number. That means the divisor is now two digit number. Okay, so now we have started with that, and already we have discussed some sum here. So I have मैंने already आपके साथ दो चार I think 4 or 5 sums from this exercise हम already discuss कर चुके हैं. So if you have any problem, then you will ask me as usual in the online doubt session. And now today we will start with our next exercise or our next topic, that is word problems of division. Okay, so let's start. Okay, so here it is, word problem on division. Okay, so देखिए first question is, so first of all we will take the example and then we will continue with our exercise. So here the first question is, a farmer produced 29,890 kg wheat. एक फार्मर है जिसने कितना वीट प्रोड्यूस किया है. प्रोड्यूस मीन्स उसने खेत में उगाया है एंड ऑल. सो ही हैज़ प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी wheat? 29,890 kg. Okay, how many bags will he buy to store the wheat if one bag can hold 70 kg wheat? तो हमें बताना है जो उसने 29,890 kg wheat जो उसने प्रोड्यूस किया है उसको अलग अलग बैग्स में, जैसे हम कहते हैं ना बोरी में रखना है काइंड ऑफ. सो उसने अलग अलग बैग्स में रखना है और हर बैग में सिर्फ कितना केजी वीट आ सकता है? ओनली 70 kg. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं. द फर्स्ट वन इज टोटल वीट produced is equal to 29,890 kg, and second is capacity of one bag. Capacity of one bag is equal to 70 kg. Okay, so now we have to find out number of bags required. हमें बताना है कि number of bags कितने चाहिए ताकि उसके अंदर 29,890 kg जो टोटल वीट है उसका वो स्टोर कर सके. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? एज यूजुअल डिवाइड. ओके बेटा, डिवाइड में एक चीज़ क्या होती है कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट दी होती है, उसको हमने छोटी अमाउंट में निकालना होता है. तो अगर हम किसी ज़्यादा चीज़ को छोटी चीज़ में निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड. एंड इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर थिंग इनटू द बिगर वन, इन दैट वी विल डू द मल्टीप्लाई. तो देखिए इसमें बहुत सारा वीट है, उसको हमें इकट्ठा करना है अलग अलग बैग में. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, देखिए इसमें टू गेट द आंसर डिवाइड 29,890 बाई 70. सो देखिए इसमें हमें क्वेश्चन जैसे आपने देखा कि इन्होंने डायरेक्टली इसमें सॉल्यूशन दिया है बाय डिवाइडिंग द 29,890 बाई 70. बट हम ऐसे नहीं करेंगे. ओके, हम क्या करेंगे बेटा? वी विल डू द सॉरी वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो, दैट हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स की हम स्टेटमेंट भी करेंगे. ओके, सो देखिए टू गेट द आंसर डिवाइड 29,890 बाय 70. सो वी विल नॉट डू लाइक दिस. ओके, वी विल प्रॉपरली सॉल्व दिस सम. ओके, सपोज यही सम आपको दिया है एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट. सो जस्ट टेल मी इन केस what will be the statement. Just think about it. कि देखिए इसमें क्या क्या स्टेटमेंट, यू कैन टेल मी हेयर बट जस्ट थिंक कि क्या क्या स्टेटमेंट्स बन सकती हैं इस सम की. ओके, तो फर्स्ट द स्टेटमेंट कैन बी टोटल वीट इज इक्वल टू 29,890 kg. ओके, वीट. ओके, capacity of one bag is equal to 70 kg. Okay, total weight is equal to 29,890 kg and capacity of one bag is equal to 70 kg. Number of bags required, number of bags he need to buy
इज इक्वल टू 29,890 डिवाइडेड बाय 70. ओके, तो हम इसको ऐसे करेंगे. ओके, सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, देखिए इन्होंने हर सम में से डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाला है. दे हैव नॉट रिटन द स्टेटमेंट, बट जस्ट कीप इन माइंड दैट आपको निकालना है हर सम का. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबकी स्टेटमेंट लिखनी है. ओनली देन यू विल डू द फर्दर डिवीजन और वट एवर इट इज़. ओके, सो आई थिंक वी शुड मूव टू डायरेक्टली टू द एक्सरसाइज, ताकि आपको पता लग जाए कि दैट हाउ यू विल राइट द स्टेटमेंट. ओके, so now today we will start with our exercise 6.5. Here the first sum is a train had 19 compartments. देखिए एक ट्रेन है, उसमें कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 19. If there were 456 passengers in the train and each compartment had an equal number of passengers, find their number in each compartment. ओके, सो देखिए बेटा इसमें क्या है कि ट्रेन के बारे में बताया उन्होंने कि एक ट्रेन में कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 19. एंड वी हैव टू फाइंड आउट इफ देयर वर 456 पैसेंजर्स इन द ट्रेन. अगर टोटल कंपार्टमेंट्स ट्रेन में कितने? 19. और टोटल मतलब उस ट्रेन के अंदर टोटल पैसेंजर्स कितने हैं? उस ट्रेन में टोटल पैसेंजर्स कितने हैं? 456. और कंपार्टमेंट कितने हैं? 19. और हर उसके बाद लिखा है एंड ईच कंपार्टमेंट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स. और हर कंपार्टमेंट में इक्वल लोग बैठे हैं. ये नहीं कि मतलब सपोज हमारे पास ओके, आई जस्ट शो यू विद द एग्जांपल. सपोज हम टोटल पैसेंजर्स एक ट्रेन में कितने हैं? 100. ओके, 100 पैसेंजर्स हैं. और ये है पैसेंजर्स. और कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 5 कंपार्टमेंट्स हैं. 5 कंपार्टमेंट्स हैं. ओके, सो हमें बताना है कि और हर कंपार्टमेंट में जो ये 5 कंपार्टमेंट है सब में कितने इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स बैठे हैं? इक्वल पैसेंजर्स बैठे हैं. सो हमें बताना है कि हर कंपार्टमेंट में कितने होंगे. सो दैट मीन्स अगर हम 100 से 5 को डिवाइड करेंगे, सॉरी नॉट बाय लाइक दिस, 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 20. ओके, सो दैट मीन्स हर कंपार्टमेंट में कितने कितने लोग बैठे हैं? 20. ओके, एज इट इज़ ऐसे ही बिल्कुल हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताना है कि देखिए टोटल पैसेंजर्स इन द ट्रेन इज इक्वल टू 456. तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटल पैसेंजर्स इन द ट्रेन इज इक्वल टू 456. उसके बाद नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द ट्रेन, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द ट्रेन इज इक्वल टू 19. ओके, देखिए उसके बाद यहाँ पे लाइन लिखी है ना, ईच कंपार्टमेंट एंड इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स. तो हमें ये कहीं मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो नाउ वी विल डायरेक्टली फाइंड आउट नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच कंपार्टमेंट. थर्ड लाइन क्या होगी हमारी? नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच कंपार्टमेंट. उसके लिए हम क्या करेंगे? 456 डिवाइडेड बाय 19. ओके, so let's divide 456 with 19. Okay, so I'm just dividing here 456 divided by 19. Okay, so now we will read the table of 19. 19 ones are 19, 19 twos are 38. Okay, सो देखिए अब हम इसको 40 ओके सबसे पहले सॉरी बिफोर स्टार्टिंग दिस, अब देखिए हमारे पास जो ये सम है इसमें हमें हमारा डिवाइज़र क्या है? 19. और हमारा जो लेफ्ट मोस्ट डिविडेंड क्या है? 4. बट जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमारा
जो 2 डिजिट डिवीजन करते हैं, डिवाइज़र हमारा अगर 2 डिजिट्स का है, सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी ऑलवेज टेक 2 डिजिट्स डिविडेंड. सो दैट मीन्स इन स्पाइट ऑफ टेकिंग 4 वी विल टेक 45. ओके, अगर 45 भी उस डिवाइज़र से छोटा होगा तो देन वी विल टेक द नेक्स्ट नंबर ऑल्सो. बट इन दिस सिचुएशन जो 45 इज़, अगर हम 4 लेंगे so the dividend will be smaller. ओके, बट अगर हम 45 लेते हैं तो हमारा डिविडेंड बड़ा है एज कम्पेयर टू द डिवाइज़र. ओके, सो अब हम 19 का टेबल रीड करेंगे. सो 19 1s are 19, 19 2s are 38, 19 3s are 57. ओके, सो देखिए 19 3s are is सॉरी 19 3s are is 57. सो 57 अब बड़ा हो गया, सो दैट मीन्स हमें पीछे जाना पड़ेगा 19 2. सो 19 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 38. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. दिस इज द थर्ड स्टेप. 45 माइनस 38, 45 माइनस 38 इज 7. ओके, जस्ट गिव मी दिस. 45 माइनस 38 विल बी 7. क्या आ गया 7, यहाँ आ गया 0. दैट मीन्स 7 इज द सॉल्यूशन. सॉरी 7 इज द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 38. अब क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट इन द डिविडेंड. अब जो डिविडेंड में नेक्स्ट डिजिट है दैट मीन्स 6, उसको हम नीचे लेके आएंगे. नाउ इट विल बिकम 76. अब जो 7 है हमारा क्या बन जाएगा, 76. जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है डिविडेंड में उसको अगर हम नीचे लेके आते हैं. ओके, सो द नंबर इज 76. ओके, सो अब न्यू डिविडेंड, हमारा नया डिविडेंड क्या है 76, जिसको हमें किससे डिवाइड करना है, 19 से. ओके, अब हमारा न्यू डिविडेंड इज 76. तो 19 का टेबल अगर हम रीड करते हैं, 19 1s are 19, 19 2s are 38, 19 3s are 57, 19 4s are 76. सो हमें 19 के टेबल में देखना था ना कि 76 कहाँ आता है या 76 के लीस्ट नियरेस्ट क्या नंबर आता है. सो 19 के टेबल में 76 आता है. येस, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट मीन 19 4s are is 76. सो 19 मल्टीप्लाई बाय 4 is 76. So 96 minus 76 is equal to 0. Okay, so this is our calculation. That means हमारे पास टोटल पैसेंजर्स कितने थे 456 एंड द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने थे 19. अब हमें नंबर ऑफ पर्सन्स इन ईच कंपार्टमेंट बताने हैं, दैट इज 24. ओके, सो द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच कंपार्टमेंट इज 24. Okay, now I'll show you how you will do this sum in your notebook. Okay, this is the method of doing these sums. Okay, so this is the first one. Total passengers in the train is equal to 456. Number of compartments in the train is equal to 19. Passengers in each compartment is equal to 456 divided by 19. ओके, देखिए हमारे तीनों स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं. टोटल पैसेंजर्स इन द ट्रेन दैट इज़ 456. नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द ट्रेन इज इक्वल टू 19 एंड पैसेंजर्स इन ईच कंपार्टमेंट इज इक्वल टू, वो हमारा कैसे पता लगेगा, बाय डिवाइडिंग 456 विद 19. तो जैसे कि अभी हमने पीछे सॉल्यूशन किया था, आफ्टर डिवीजन द आंसर इज 24. ओके, सो लास्ट हम सॉल्यूशन सेंटेंस लिखेंगे. नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच कंपार्टमेंट इज 24. नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच कंपार्टमेंट इज 24. ओके, so this is our sum number 1. I'll show you the complete sum. This is the complete sum number 1 of exercise 6.5. Okay, so this is your question solution of question number 1
of exercise 6.5, that is a word problem. Okay class, moving next to question number 2. 35 students can sit in a room. How many rooms will accommodate 455 students? Yes, what is the meaning of this question? That कि एक रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 35 स्टूडेंट्स कैन सिट इन अ रूम. तो एक रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 35. सो हाउ मेनी रूम्स विल अकोमोडेट 455 स्टूडेंट्स. मतलब वो पूछ रहे विल अकोमोडेट. अकोमोडेट मीन्स कितने में रह सकते हैं. 455 स्टूडेंट्स को उनको रखना है. ओके, और हर रूम में कितने रखने हैं? 35. सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रूम्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट 455 स्टूडेंट्स. ओके, तो टोटल ओके, तो स्टूडेंट्स इन वन रूम इज इक्वल टू 35. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 455. एंड उसके बाद स्टूडेंट्स रूम्स रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट 455 स्टूडेंट्स. हमें बताना है कि कितने रूम्स चाहिए 455 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए. ओके, सो अकोमोडेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? अकोमोडेट मीन्स दैट कितने लोगों को उसमें कितने किसी का मतलब रहना कहते हैं ना. अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मीन्स रहना. ओके, so the total students is 455. Number of students in each room is equal to 35. Number of rooms to accommodate 455 students. 455 students को accommodate करने के लिए कितने rooms चाहिए? 455 divided by 35. ओके, सो हमें किसको डिवाइड करना है? 455 divided by 35. So I'm just showing you that how you will do the sum number 2. Total students is equal to 455. Number of students in each room is equal to 35. Number of rooms to accommodate 455 students. Number of rooms required भी लिख सकते हैं या number of जो मर्जी लिख सकते हैं. Number of rooms required to accommodate 455 students. That means 455 divided by 35. Okay students, तो देखिए हमारी फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स हैं. टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम एंड नंबर ऑफ रूम्स टू अकोमोडेट 455 स्टूडेंट्स. तो अब हमें निकालना है कि हमें टोटल रूम्स कितने चाहिए 455 बच्चों को वहाँ ठहराने के लिए. ओके, सो नाउ we will just simply divide 455 with 35. okay, so I think nobody knows the table of 35. I think किसी को नहीं आता होगा. so in that case बेटा, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था that you will simply just multiply and find out. okay, so first of all we multiply 35 with 1 and all, then we will find out. okay, so let's start by dividing. I'll show you the calculation how you will divide 455 with 35. okay, so I'll just give me a second. okay, so we have to divide 455 with 35. okay, so देखिए कि हमारा डिवाइजर 2 डिजिट है, so that means हम डिविडेंड भी 2 डिजिट लेंगे. okay, so that means हम किसको लेंगे 40 और 4 और 5 that is 45. ओके, सो 35 के टेबल में 45 आता है? नो. सो हम क्या करेंगे? देखिए 35 का टेबल अगर आप 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर विल बी 70. सो दैट मीन्स अब 35 को हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना. 35 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 35 1 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70. सो क्या हम 40 में से 70 माइनस कर सकते हैं? नो. सो दैट मीन्स हम 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से. So 35 multiplied by 1 is 35 minus 0 1. आंसर कितना आया? 10.
सो कैन वी सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग डाउन. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड में जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे. दैट मीन्स वी विल ब्रिंग डाउन 5. ओके, सो द न्यू डिविडेंड इज 105. अब जो हमारा नया डिविडेंड क्या है, 105. ओके, सो नाउ नेक्स्ट 35 का टेबल हम रीड करें. 35 1s are 35, 35 2s are 70, 35 3s are 105. सो दैट मीन्स 35 के टेबल में 105 आता है. यस, किस पे आता है, 3 पे. सो 35 इंटू 3 इज, यहाँ पे हम लिखेंगे 3. 35 इंटू 3 इज 105. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट देम बोथ. द आंसर विल बी 0 0 एंड 0. ओके, सो नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास आ गए जो हमें ज़रूरत है टू अकोमोडेट 455 स्टूडेंट. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज 13. नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज 13. ओके, आई विल जस्ट शो यू. ओके, सो देयरफोर 13 रूम्स आर रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट 455 स्टूडेंट्स. 13 rooms are required to accommodate 455 students. So बेटा इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन द स्टेटमेंट. टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 455. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल, सॉरी, इन ईच रूम इज इक्वल टू 35. नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट 455 स्टूडेंट्स. तो उसके लिए हमने क्या किया, 455 डिवाइडेड बाय 35. एंड आफ्टर डिवाइडिंग द आंसर इज, आंसर मीन्स दिस क्वेश्चन जो 13 आया हमारा, दिस क्वेश्चन इज 13. सो दैट मीन्स जो 13 हमारा क्वेश्चन जो होता है हमेशा हमारा आंसर होता है. द क्वेश्चन इज 13. सो देयरफॉर 13 रूम्स आर रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट 455 स्टूडेंट्स. ओके, so this is your question number 2 of exercise 6.5. okay, now moving next, question number 3. there are equal number of students in each section in a school. देखिए वो कह रहे हैं कि एक स्कूल में अलग अलग सेक्शन में बिल्कुल सेम बच्चे, सेम बच्चे मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सेम है. ओके, जैसे सपोज देयर इज़ अ स्कूल और हर क्लास में कितने बच्चे, चाहे वो क्लास 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनी क्लास. ओके, तो हर क्लास में कितने बच्चे हैं, हर क्लास के हर सेक्शन में. सो जैसे 1A 1B 1C, सेकेंड A सेकेंड B सेकेंड C, हर सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. सो हमें क्या बताना है, इन 24 सेक्शंस देयर आर 1004 स्टूडेंट्स. तो टोटल सेक्शंस कितने हैं स्कूल में, 24. टोटल सेक्शंस कितने हैं, 24, और हर सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. सो नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन. हर सेक्शन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए. सो दैट मीन्स देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है इसमें, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 104. उसके बाद न टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इज इक्वल टू 24. और देखिए इसमें एक लाइन लिखी है कि हर सेक्शन में इक्वल स्टूडेंट्स हैं. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इज इक्वल टू 1104 डिवाइडेड बाय 24. ओके, सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. ओके, सो नाउ मूविंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देयर आर 3472 मार्बल्स इन 16 बैग. देखिए 16 बैग्स हैं, उसके अंदर टोटल कितने मार्बल्स हैं, 3472. फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स इन वन बैग इफ ईच बैग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स. तो अब हमें देखिए 16 बैग्स में बताया है कि उन्होंने कितने मार्बल्स हैं, 3472. ओके, सो नाउ
हमें बताना है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हर बैग में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं तो हमें बताना है कि हर एक बैग में मतलब हर एक बैग में टोटल कितने कितने मार्बल्स होंगे। ओके, जैसे कि हमने अभी तक सम्स किए हैं, सम नंबर 1 2 एंड बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हैं कि टोटल ओके। तो इसमें स्टेटमेंट क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 16 सॉरी इज इक्वल टू 3472, total number of bags is equal to 16, total number of marbles in each bag, so now marbles in each bag is equal to 3472 divided by 16. okay, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, so then we can easily get our answer. okay, so first statement क्या होगी, total marbles is equal to 3472, total number of bags is equal to 16, marbles in each bag is equal to 3472 divided by 16. okay, so this is your question number 4. so ये question number 4 भी बेटा exactly question number 2 जैसा है. so this question also you will do it yourself, that means you have to do question number 3 and 4 as well. okay, so now moving to the question number 5. the product of two numbers is 2565. देखिए दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट मीन्स जो आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है. सो दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया वी गॉट 2565. इफ वन ऑफ देम इज़ 19 और उसमें से अगर एक नंबर 19 है, फाइंड द अदर, तो हमें दूसरा बताना है. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2565. okay, one number is equal to 19, other number is equal to 2565 divided by 19. यही होगा ना. तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई किया है दो नंबर्स को, तो एक नंबर बताया है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स वी विल सिंपली डिवाइड द फर्स्ट नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विद फर्स्ट नंबर और the one number that is already given. So now we will divide 2565 with 19. okay, so let's divide. 19 का टेबल सबको आता है. so okay, first of all I'll show you how you will do this. so तो देखिए तो स्टेटमेंट क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2565, one number is equal to 19, other number is equal to 2565 divided by 19. okay, so now we are going to just divide this 2565 divided by 19. Just give me a second. 2565 divided by 19. ओके, सो हम 19 का टेबल रीड करेंगे एज देयर इज टू द डिविजर, जो हमारा डिवाइजर है वो 2 डिजिट है. सो दैट मीन्स हम वी विल टेक द डिविडेंड बी ऑफ, सो दैट वी विल टेक द डिविडेंड ऑल्सो ऑफ 2 डिजिट. सो दैट मीन्स वी विल डिवाइड द 19 विद वी विल टेक 25 एट द डिविडेंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 19 का टेबल रीड करिए जहाँ पे 25 आता हो या उससे लीस्ट नियरेस्ट नंबर कोई आता हो. 19 वन ज़ा 19, 19 टू ज़ा 38. 38 बड़ा हो जाएगा, so that means we have to multiply 19 with 1. 19 ones are 19. okay, now subtract 19 from 25. the answer will be 6. next we will bring down the next number, that is 6. again we will read the table of 19, and 19 ones are 19, 19 twos are 38, 19 threes are 57. so 19 multiplied by 3 is 57. okay, 19 fours are कितना होता है 76, so वो ज़्यादा हो जाएगा. so 19 threes are is 57. 66 minus 57 कितना आ गया 9.
लास्ट डिजिट जो हमारे पास रहेगा दैट इज़ 5, वी विल ब्रिंग इट डाउन ऑल्सो. सो नाउ 19 का टेबल रीड करिए जिसमें 95 आता हो. 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95. सो दैट मीन्स उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे. सो 19 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 95. ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 135. तो ये हमारा क्या हुआ, अदर नंबर. ओके, सो एज आई एम शोइंग यू हेयर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2565, वन नंबर इज 19, अदर नंबर इज 2. कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड करके. एंड आफ्टर डिवीजन वी गॉट द आंसर 95. देयरफॉर द अदर नंबर इज 135. So this is our complete sum number 5. Okay, so first, second and fifth we have done, and third and fourth is your homework that you have to do it by yourself only. Okay class, so till then everybody just do revision and do your work also. Good day.